नमस्कार दोस्तों, टुडेज मेल बॉक्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। और आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी जो आने वाले एग्ज़ाम्स है उसमें ये सारा क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं काम आने वाला है। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। आपका आरआरबी एएसएम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि 31/3/2016 को आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पहला लाइन में क्या लिखा हुआ है, ये जो है भारतीय नोट में जो है भाषाएं जो है कितनी होती हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो भी करेंसी है, चाहे वो 100 रुपये का हो, 500 रुपये का हो, 200 रुपये का हो, उसमें जो है भाषाएं लिखी रहती है, बहुत सारे भाषाएं रहती हैं। तो वो भाषाओं की संख्या कितनी है, तो भाषाओं की संख्या कितनी है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 17 भाषाएं। जो हमारा भारतीय करेंसी है, भारतीय जो नोट है, उसमें 17 भाषाओं का जिक्र किया जाता है। सब 17 भाषाएं उसमें लिखी रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्लीकट्टू खेल कहाँ पर किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जल्लीकट्टू जो खेल है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है, कहाँ पर ये खेल होता है, तो वो होता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर होता है वो, तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष है उसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, इंदिरा गांधी। और यदि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहली जो भारतीय महिला महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है उसका नाम क्या है, एनी बेसेंट। लेकिन जब पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएगी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी जो है किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। तो कीमोथेरेपी जो है आपको कैंसर की बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है। कीमोथेरेपी जो इलाज है, जो प्रयोग है, वो आपका कैंसर के बीमारी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। अगला क्वेश्चन में है विंग्स ऑफ फायर, ये किताब है, तो बताना है कि ये विंग्स ऑफ फायर जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप देख सकते हैं कि विंग्स ऑफ फायर जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये सारा क्वेश्चन आपको वन लाइनर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। आपको यहाँ पर पढ़ने में और भी सहूलियत होगा। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर जो है आपको पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था। भारत में राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है वो किसके द्वारा तैयार किया था, तो वो है आपका मैडम भिकाजी कामा। ठीक है, मैडम भिकाजी कामा के द्वारा तैयार किया गया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसका डिज़ाइन मैडम भिकाजी कामा के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या है, हेल्प मेनू के लिए जो है कंप्यूटर में F1 बटन का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा यदि हमारा कंप्यूटर जो कीबोर्ड है उसमें हेल्प मेनू के लिए जो है हम लोग के लिए F1 बटन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कीबोर्ड में F1 जहाँ रहता है वो हेल्प मेनू के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है भगत सिंह को 1931 में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, भगत सिंह को जो है 1931 में फांसी दी गई थी। तो आपको बताना है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि भगत सिंह के साथ और दो लोगों को फांसी दिया गया था साथ में, तो वो दो लोगों का नाम क्या है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भगत सिंह के साथ 1931 में और दो लोगों को फांसी दी गई थी, वो दोनों का नाम क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ये तो काफ़ी इजी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। ओलंपिक मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला जो है वो कौन है। ओलंपिक मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे पहली जो महिला है उसका नाम है निकोला एडम्स। ठीक है, उसका नाम क्या है, निकोला एडम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, एम एस ऑफिस क्या है, ये कंप्यूटर में यूज़ होने वाला एक लैंग्वेज है। तो एम एस ऑफिस क्या है, आखिर एम एस ऑफिस को बोलते क्या हैं, तो वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एम एस ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एम एस ऑफिस क्या है आपका, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आपको पता होगा गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। अगला है सचिन के
पहला टेस्ट जो कि 1989 में हुआ था वो किसके विरुद्ध खेला गया था? वो पाकिस्तान के विरुद्ध खेला गया था। ठीक है, सचिन का जो पहला टेस्ट मैच हुआ था वो 1989 में हुआ था और वो किसके विरुद्ध हुआ था? पाकिस्तान के विरुद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का जो प्रथम बैंक है उसका नाम क्या है? तो क्या नाम है उसका? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का जो प्रथम बैंक है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। ठीक है, आप मेरे बात को ध्यान से सुनते जाइए, यहाँ पर सारा चीज़ लिखा हुआ है, उसको ध्यान से पढ़िए और मेरे बात को सुनते जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। प्रथम ओलंपिक खेल जो कि कहाँ पर हुई थी? एथेंस में हुई थी, और एथेंस को ही ग्रीस बोला जाता है। ठीक है, तो प्रथम ओलंपिक खेल जो है कहाँ पर हुई थी? एथेंस में आयोजित की गई थी, और एथेंस को ग्रीस भी कहा जाता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है जो कि एएसएम में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि 1931 में ही जो है भगत सिंह को फांसी दी गई थी, और उनके साथ और जो 2 लोगों को दिया गया था उसका नाम हम कमेंट सेक्शन में आप लोगों से पूछे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन? गांधी इरविन समझौता जो है, गांधी इरविन पैक्ट जो है 5 मार्च 1931 को हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में पूछा गया है ASCII का अर्थ क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म दिया हुआ है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज, ये आपका फुल फॉर्म है ASCII का। अगला क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 78% की होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 78% की होती है। अगला क्वेश्चन है शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता कब हुआ था? तो वो है आपका 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था शिमला समझौता। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, उप प्रधानमंत्री, पहला जो है उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और सबसे पहले गृह मंत्री भी थे। ठीक है, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था, इसको भी याद रखना है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के किस शहर में मारा गया था? ये आपको बताना है। ओसामा बिन लादेन को आपको पता होगा कि अमेरिका के सैनिकों के द्वारा ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, जो कि पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में मारा गया था। ठीक है, कहाँ पर? एबटाबाद शहर में। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, तो पता ही होगा आप लोगों को, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, आईएमओ का विस्तारित रूप क्या है? आईएमओ का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है वेब पेज का लेखन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो वेब पेज का जो लेखन है वह HTML के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, HTML के द्वारा। तो HTML का फुल फॉर्म जिनको पता होगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में HTML का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में, 1951 में जो है किया गया था। भारत में पहली बार एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? नासा कहाँ पर है? ये आपको बताना है। नासा कहाँ है?
नासा वाशिंगटन में किया गया था। नासा क्या है? वाशिंगटन। वाशिंगटन में जो है एक स्पेस सेंटर है नासा, जो कि अमेरिका का स्पेस सेंटर है, वो वाशिंगटन डीसी में है। और उसके बाद है भारत के पहले गृह मंत्री, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है सरदार पटेल। अभी उसके पहले भी हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और भारत पहले जो है गृह मंत्री वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस से किडनी अंग का उपचार किया जाता है। आप लोग को पता होगा, बहुत सारे लोग जो है मेडिकल सेक्टर से भी जुड़े होंगे, तो उन लोग को पता होगा कि किडनी यदि ख़राब हो जाती है हमारी बॉडी की, तो डायलिसिस के द्वारा जो है उपचार किया जाता है। ठीक है, डायलिसिस के द्वारा उपचार किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? राज्यों में राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में जितने भी राज्य हैं वहाँ पर राज्यपाल को शपथ ग्रहण दिलाने वाला, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन दिलाते हैं? तो वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो हमारे वीडियो को जिनको भी पसंद आ रहा है या जिनको भी यहाँ से फ़ायदा हो रहा है, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन से फ़ायदा हो और आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। आप हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहें, इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।